अध्याय 10। आमना सामना। विवेक वर्मा अब गिर चुका था। न कोई साथी साथ, न अंधेरे में कोई रास्ता। उसके हाथ में पिस्तौल जरूर थी, पर दिल तेजी से धड़क रहा था। स्टूडियो के एक अंधेरे कोने में आरव छाया की तरह खड़ा देख रहा था। जहां भी हो, निकल कर आओ। ये भूतिया नाटक बंद करो। जवाब में फिर एक सरसराती हवा चली और कंट्रोल रूम के स्पीकर से एक धीमी हंसी की आवाज आई। एक औरत की भयावह हंसी, जिससे विवेक का खून ठंडा हो गया। कौन है? कौन? तभी आरव सामने आ गया, अंधेरे से बाहर निकलते हुए, सीधे विवेक वर्मा के सामने। मैं हूं, आरवी। तू तू कौन है? मालिनी का भाई। क्या? हां, वही मालिनी जिसे तुमने मार डाला। मैं उसका छोटा भाई आरव हूं। तुम सब पागल हो, कोई कुछ साबित नहीं कर सकता। निहारिका और रोहन भी अब कंट्रोल रूम से निकलकर स्टूडियो के दरवाजे पर आ गए, हाथों में कैमरा और मोबाइल लिए हुए। सबूत हमारे पास है वर्मा। तुम्हारी अपनी आवाज, तुम्हारे अपने अल्फाज, और यह सब लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। विवेक ने पिस्तौल तानते हुए कहा। रिकॉर्ड? तुम्हें लगता है इससे बच जाओगे? मैं यहीं खत्म कर दूंगा तुम सबको। कोई कुछ साबित नहीं कर पाएगा, जैसे तुमने मालिनी दीदी को खत्म किया था। हां, किया था मैंने, क्योंकि वो झरघोल रही थी मेरे खिलाफ। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देती वो। निहारिका के कैमरे के रिकॉर्डिंग इंडिकेटर की लाल बत्ती चमक रही थी। विवेक आवेश में अपने अपराध कबूल किए जा रहा था, यह बिना सोचे कि हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा है। उसने मेरी बात नहीं मानी, मुझे धमकी दी बदनाम करने की, तो मर गई वो। और अगर तुम तीनों ने दखल ना दिया होता तो राज राज ही रहता। तूने उसकी जान ली, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। माफी? वो मर के मिट्टी हो गई। भूत प्रेत की कहानियां बच्चों के लिए हैं, मेरे लिए नहीं। विवेक ने पिस्तौल सीधी आरव की छाती पर तान दी। निहारिका के मुंह से घबराहट में हल्की चीख निकल गई। नहीं, रुक जाओ। सबसे पहले तुझे ही भेजता हूं अपनी बहन के पास। ट्रिगर दबने ही वाला था कि तभी पीछे से एक धीमी सरसराहट हुई। किसी ने जैसे फुसफुसाकर विवेक का नाम पुकारा। विवेक। कौन? कौन है? पीछे खाली दीवार थी, मगर अचानक उसी दीवार पर एक साया उभरा। एक औरत का साया, लंबे बालों और साड़ी में लिपटा हुआ। विवेक, तुमने मुझे क्यों मारा? दूर रहो, पास मत आना। आरव, निहारिका और रोहन स्तब्ध थे। पहली बार उन्होंने मालिनी को अपनी आंखों से देखा। भावनाओं का ज्वार उनके भीतर उमड़ पड़ा, पर फिलहाल उनकी नजरें विवेक पर टिकी थीं। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी गई, मेरे सपने, मेरा भाई, सब छीन लिया। मां, मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था, तुमने नहीं सुना। और अब तू सुन, विवेक। अचानक मालिनी की आत्मा की आंखें अंगारों की तरह दहक उठीं। स्टूडियो के उपकरण जोर जोर से स्पार्क करने लगे, मानो बिजली दौड़ गई हो। आह, क्या हो रहा है? अंधेरे उजाले के बीच मालिनी का रूप और भयानक हो गया। उसने चीख कर अपनी भुजाएं फैलाईं और देखते देखते पास रखी वही भारी कांसे की मूर्ति हवा में उठ गई, जिसने सालों पहले उसे चोट पहुंचाई थी। वो देखो, मूर्ति। विवेक ने पलटकर देखा। वह भारी मूर्ति जोर से हवा में लहराती हुई उसी पर आ गिरी। आग! मूर्ति सीधे विवेक वर्मा के कंधे और बांह पर लगी। वह दर्द से चिल्ला उठा। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गई। बंदूक दूर करो। आरव ने लपक कर पिस्तौल उठा ली और दूर एक स्लैब के पीछे फेंक दी। विवेक घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा था। माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। 20 साल, 20 साल मैं भटकती रही, तू चैन से जीता रहा। गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। गलती?
तूने हत्या की मेरी। तेज चीख के साथ ही स्टूडियो की खिड़कियों के शीशे चटक कर दरक गए। आसपास रखे उपकरण जोर से जमीन पर गिरने लगे। आरव, बस करो, उसे मिल गया सबका। दीदी। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने धीरे से कदम बढ़ाकर मालिनी की आत्मा के पास जाने की कोशिश की। दीदी, तुम्हें इंसाफ मिल गया, अब इसे जाने दो। तुम कभी अकेले नहीं होगे भाई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, यहीं। मालिनी जी, हमारी कहानी अब खत्म हुई। नहीं बेटिया, अब तुम्हारी कहानी शुरू हुई है। सत्य को जिंदा रखना। हम वादा करते हैं आपके नाम को बहाल करेंगे। आत्मा ने तीनों को दया भरी निगाह से देखा, फिर उसने ऊपर आसमान की ओर चेहरा उठाया। क्षितिज पर भोर की हल्की लाली दिखाई देने लगी थी। मेरा समय आ गया। दीदी, एक बार। आरव की बात पूरी होती उससे पहले मालिनी की आत्मा का शरीर हल्का पड़ने लगा। उसके आर पार उजाले की किरणें दिखने लगीं। खुश रहना मेरे बच्चे। और हां, आरव, रेडियो मत छोड़ना, तुम्हारी आवाज में दम है। आरव के चेहरे पर आंसू और मुस्कान एक साथ आ गए। मालिनी की आत्मा धीरे धीरे एक उजली चमकती रोशनी में बदलकर हवा में विलीन होने लगी। अलविदा मालिनी जी, रेस्ट इन पीस। कुछ ही क्षणों में वहां कोई न था, बस टूटी खिड़की से आती सुबह की हल्की रोशनी और नीचे फर्श पर अचेत पड़ा विवेक वर्मा। मालिनी का अंतिम प्रसारण पूरा हो चुका था।